और मैं ही दुआ देना चाहूँगा रब किसी दुख ना दे औलाद का। बस जो सोचता ना मैं अपनी औलाद के बारे च यकीन नींद नहीं आती उस दिन। एलियट वाले भी आ गए, एलियट वाला वाहिद महकमा उससे टाइम रातों रात साढ़े को पहुंचा भी। वसीम भाई अपने बच्चे की याद दे विच कोई एक ऐसा पैगाम आखना चाहो आवाम तो वेदी पई है? पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि तुसा अपने बच्चों का नज़र रखो। माँ प्यो ही है, इस तो अलावा कोई तुसा ट्रस्ट नहीं कर सकते। मसलन इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते कि तुसा कह रहे ना भी कुछ नहीं हमसाया दे नाल जान दो, नहीं जान दो। एक मैसेज है अजकल के दौर के बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। चाहे अपने ने हम हल्ले के बच्चे के उन्होंने तो भी नज़र रखो ताकि कुछ की कर रहे नहीं समझ कौन मानूस ज़्यादा हो रहा, कौन अटैच नाल हो रहा, एक पता रखो ताकि तुहाडे कोल आने वाले वक्त भी बुरा ओ ना हो असर। वसीम भाई ये दसो भाई जेले बच्चा वो लैके चला गया, उस बच्चे ने जनाब हाथ पैर बन के मुँह बन के उस कैरी डब्बा जिन्हें सुनने चाहता इस्तेमाल किया उदे कैरी डब्बे के बैक साइड से उस रख दिता। मतलब जिन्हें लोग सुनी सुनाई गल्लां भाई वो ना चाहते हैं उसको वो हादसा पेश आया भी पानी के अंदर वो उसनू ना ही वो सटना चाहता, लेकिन बेहतियाती की वजह तो कोई लाइट पई है जिन्हें सुनने चाहता भी वो ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ गिर गया। नहीं बकायदा उन्हें मुकम्मल प्लान बनाया दा सी क्योंकि बच्चा उन्होंने जानता सी। असा उन्होंने फोन किया ना भी साजिद अदन तेरे नाल है की कहता भी मेरे नाल नहीं है। दरवाजे खोल के जान के बारियां बंद करके फिर कहता मेरे नाल नहीं है। तो इन्हें रस्सी पहले ही लै ली दी सी, गड्डी दे विच रखी दी सी। साडी कज़न है मसलन उन्हें देखा है कुछ देर पहले भी अदन इहदे नाल खेल रहा है, लेकिन वो अपने काम च मसरूफ हो गई, उन्हें ये नहीं दसो। वसीम भाई जेले ऑपरेशन कंप्लीट होया तकरीबन 7 दिन अहले इलाका तहसील कैदाबाद कोई बंदा मेरे ख्याल ऐसा ना हो सी जेड़ा नहर ते उसनू तलाश करन दे ना उस डिप्टी दिती होए। हुकूमती इदारे 1122 वाले जेले बच्चा मिल गया उस टाइम बच्चे की हालत कि'यां आ रही? बच्चा अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह मालिक दी ज़ात दा बच्चे नू बिल्कुल रब ने हिफाजत च रखा अपनी, कोई एजाज आया नहीं सी, मुकम्मल सी। लिहाजा एक जिंदगी का दुख है कि मैं अपनी औलाद नू जान लग्या हाथ नहीं लगा सकिया। ताबूत दे विच सी ना खुशाब लै गए सन, इत्थे नहीं सी रखण वाला। उन्होंने आख्या सी बेहतर है कि असां उत्ते नू सेफ्टी करके तुहानू पे बस यही अरमान सारी जिंदगी का है कि औलाद नू जान लगे हाथ नहीं ला सके मैं। और मैं ही दुआ देना चाहूँगा रब किसी दुख ना दे औलाद का। बस जो सोचता ना मैं अपनी औलाद के बारे च यकीन नींद नहीं आती उस दिन। यकीनन जिस जेड़ी उम्र अल्लाह पाक नू प्यारा हो गया वो उम्र तो उदी खेलन कुदन दी आई, बिल्कुल हसन दी आई। ते वीडियोज़ जिन्हें उदियां वायरल होइयां अजान देंदा प्याई ते तिलावत कर रहा आई, बड़ा एक अजीब जिहा मंजर आई। सोशल मीडिया वाले हर बंदा वेखण वाली अख जड़ा ना गम नाल निठाल आई उस टाइम जी। मेरा छोटा बेटा ना इनू एक अजीब शौक सी। मेरा वालिद साहब से ना वो नमाज के नाल बड़ा लगाव किया ना। इस बच्चे जो मैं देखा ना एक कारी साहब ने पुछते हैं मैंने आलम दीन बनना है, ये अदन की बात कर रहा हूँ, वो आलम दीन बनना तो गंद कैसे बनते हैं? तो वो कहता है कि मैं वो एक टांग पे खड़ा भी होना पड़ता है ना। तो थोड़ी देर बाद कारी साहब देखते हैं कि अदन दीवार के नाल एक टांग नाल खड़ा है। तो वो आके कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो अदन? कहते मैंने आलम दीन बनना है। खुद ही तो कहा था एक टांग पे खड़ा भी होना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो उसने दिल से सीने लगा लिया फिर आलम दीन बनना और शौक सी इस चीज़ का। मस्जिद की सफाई करना ओदा मसलन तरह तरह का शौक सी। इसे मस्जिद नाल लगाओ सी ज़ईफ कुरान पाक नाल जिन्ना ओदा शौक सी ना जी तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उन्हें बड़ा बड़ा मना करना भी यार शहीद होएगा, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। गले से लगाना अजीब ओदा शौक सी।